हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इन राइज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज़ इट पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है कि वो कितने पर है, 5 मीटर अबव है ग्राउंड से। आपको बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आपको और आगे साथ में ये भी बताना है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अलाउड टू फॉल, अगर वहाँ से ऑब्जेक्ट गिरा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ वे में क्या होगी, जब आधे रास्ते में होगी तो क्या होगी। तो पहले तो हमने जो गिवन है वो लिख दिया। हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट 40 kg, हाइट हमारे पास 5 मीटर है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सभी को पता ही है, क्या होता है, mgh। ठीक है, तो मास हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यू फिल कर देनी है। m की वैल्यू कितनी, मीन्स मास हमारा 40 है। जी मीन्स क्या हो गया, ग्रेविटेशन। आपको पता है अगर ग्रेविटेशन नहीं दिया तो हमने उसकी वैल्यू क्या ले लेनी है, 10। हाइट हमें दिया हुआ है, कितना है वो, 5। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 जूल, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी। लेट्स इस काइनेटिक एनर्जी जब वो हाफ वे में होगा। अब इन्होंने कहा काइनेटिक एनर्जी पता करो जब वो हाफ वे में हो, तो हम क्या ले लेते हैं, उसको एच डैश ले लेते हैं। ठीक है, एच डैश को इज इक्वल हाफ वे, मीन्स हाइट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर हाइट हाफ हुई तो क्या हो जाएगी, 2.5। ठीक है, तो आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मीन्स जहाँ पर पहला उसका पॉइंट था, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, साथ में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इनको लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमें पता नहीं है, उसको हमने क्या ले लिया, 0। पोटेंशियल एनर्जी हमें इनिशियल अभी हमने निकाला, ठीक है, यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो गया, 2000। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमने ऐसे लिख दिया। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को हम कैसे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ वे में पहुंची है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर उसको हम हाफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाफ वे में पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सारी ये वैल्यू आपकी वही हो जाएगी जो हमने ऊपर फिल किया था। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 की जगह हमने अपॉन क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद 40 की 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 400। 400 की 5 से 2000। ठीक है, 2000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। जब सैटेलाइट मूव करती है चारों तरफ अर्थ के, तो उस टाइम जो ग्रेविटी फोर्स लगती है, ठीक है, उसके कारण वो मूव कर रही है। तो इसका आंसर आपने तो वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ये आंसर आपने जस्टिफाई करना है। आपको पता है सैटेलाइट जो है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, यहाँ पर चारों तरफ सैटेलाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मूव तो कर रही है वो, लेकिन मान लो यहाँ से मूव करना शुरू हो रही है, और मूव करते करते वो फिर से क्या आ गई, उसी जगह पर आ गई, तो उसकी क्या हो गई, वर्क डन हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, क्योंकि वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तब भी वर्क डन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स ग्रेविटेशन क्या होगा, इसका वर्क डन 0। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी बुक पेज 159 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ हे ओवर हीज हेड फॉर 30 मिनट एंड गेट टायर्ड, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब हे का बंडल है, घास फूस जो होती है उसका बंडल लेके एक आदमी जो है वो आधे घंटे तक खड़ा हुआ है। ठीक है, और खड़े खड़े वो क्या हो गया, थक गया। अब उसने काम किया कि नहीं किया, इसको जस्टिफाई करना है। तो द पर्सन डज नॉट डू वर्क, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रही, फोर्स जरूर अप्लाई हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। और कैसे एक्ट हो रही है, वर्टिकल अपवर्ड, फोर्स भी कैसे हो रही है, अपवर्ड वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट, an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1500 वाट का है। अब इसमें कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है 10 आवर्स में, हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हम एनर्जी कंज्यूम की अगर पावर निकालनी होती है हम कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो पावर हमें 1500 वॉट दी है, तो उसको हमने किस में चेंज करना है, किलो वॉट में। किलो वॉट में चेंज करने के लिए आपने 1500 को किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है,
1000 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.5। अब हीटर जो ऑपरेट हो रहा है उस कितना टाइम ले रहा है 10 आवर्स ले रहा है। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर, तो पावर इनटू टाइम। पावर हमारे पास कितनी है 1.5, टाइम हमारे पास कितना है 10, दोनों की मल्टीप्लाई किया, सिंपल कर लो 1.5 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट हटा के क्या लगा लोगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 15 किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो हैंस द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर इन 10 आवर्स इन 15 किलोवाट आवर्स, या फिर हम इसको किलोवाट आवर्स को हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये आज के लिए इतना है। ओके स्टूडेंट्स।